सवाल नंबर 21 बनाइए। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को जिसकी लंबाई 150 मीटर है। रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक, जो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड में। द स्पीड ऑफ ट्रेन हैविंग लेंथ, जिस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, नॉट द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन की स्पीड बताइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी के पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से है। मुझे बताइए फॉर्मूला वही लगाना है यहाँ पे कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है। तो स्पीड का फंडा सभी भाई जानते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम होता है स्पीड का फंडा। बोलो सॉल्व करो। ठीक है, व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। हमेशा ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखो, स्पीड की जगह स्पीड रखो, टाइम की जगह टाइम रखो, और कुछ नहीं करना। देखो मैं बताता हूं, जब भी दो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, दूसरी ट्रेन है 150 मीटर लंबी, एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर, जो ट्रेन 150 मीटर लंबी इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताइए। आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में ही बताना है, तो मैंने दूसरी ट्रेन की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, s किलोमीटर पर आवर। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, अपनी लंबाइयों का सम, 100 प्लस 150 मीटर, इतनी तो डिस्टेंस कवर करेंगी। किस स्पीड से कवर करेंगी आप मुझे बताइए कि एक ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 40 प्लस s किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन जब यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर डायरेक्ट किसमें आएगा, आंसर डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में ही आएगा कि s को आपने किसमें एज्यूम किया, किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा क्रॉस करने में एक दूसरे को 9 सेकंड। तो खत्म सवाल। 9 दूनी 18, 2 हो गया, ये कितना हो गया 250, 250 दूनी 500, तो 500 बराबर 40 प्लस s इंटू 5। ठीक है, 5 से 500 100 बार कट गया, s बराबर 100 माइनस 40 यानी कितना हो गया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड, दैट इज द आंसर नंबर डी। बी वाला बनाइए। दो 2018 मींस हमको आंसर चाहिए सवाल का, अभी रिसेंट आया है पेपर में, कल से नरेश, कल से दोपहर में 3 बजे से। ठीक है, कल दोपहर 3 बजे से यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट होगी। अगर वो भी देख ले तो 40 नंबर तो पक्के हैं मैथ में। सीरीज देख के अगर कुछ भी ना पढ़ाओ जीवन में तो भी। अरे मीटर पर सेकंड में नहीं है, वो किलोमीटर पर आवर में है। सचिन, अगर हम टाइम सेकंड में ले रहे हैं, डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं, तो स्पीड को भी तो मीटर पर सेकंड में लिखना चाहिए ना। हमको दे रखा है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, हमने एज्यूम किलोमीटर पर आवर में किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन s किलो डायरेक्ट आएगी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमने s को किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया है। इसका आंसर बताओ। एक ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, एंड ओवर टू के मैन को पार करती है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से 20 सेकंड में। तो बताइए x की वैल्यू क्या है, करिए जरा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करो भाई। देखो मैं बताता हूं, 60 आ गया ना सभी का, वेरी गुड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में। ठीक है, और एक आदमी को पार करती है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको टाइम लगता है 20 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा पड़ता है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या, मतलब आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो ट्रेन की स्पीड जो है मैंने मान ली ये होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमने मान लिया कि ट्रेन की जो लेंथ है वो है l मीटर है। कितने ट्रेन की लेंथ, l मीटर। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, l प्लस 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है, किस स्पीड से कवर करेगी ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x गुणा 5/18, और टाइम कितना लगेगा, 30 सेकंड का टाइम लगेगा, तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या बोला है, और ये ट्रेन आदमी को क्रॉस करती है, जब ट्रेन आदमी को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, l मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। आदमी जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तो l की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 6। भैया रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, आदमी की 6 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ पे 5/18 से, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तुम्हारा 20, दैट इज द 20। क्लियर है, डायरेक्ट आंसर यहाँ से किलोमीटर पर आवर में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है भाई, l की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो l की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 100/18 और प्लस 200 बराबर x इंटू 30 पंजे 150/18। ठीक है, तो इधर जाएगा 200 माइनस 600/18 बराबर, और ये इधर जाएगा 100/18, तो x इंटू 50/18 हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 से 100 और 6 से 3, तो 300 दूनी 600, 600 माइनस 100 500 बटे 3 बराबर x इंटू 50/18, तो 3 चिंग 18 और 50 से 500 10 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। आंसर सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा, डी ऑप्शन आंसर है। अरे कन्वर्ट बेवकूफ, हमने किलोमीटर पर आवर में एज्यूम किया, उसको बाद में। अरे भैया मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये वैल्यू मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू की, ये x किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया 5/18 से, लेकिन x का मान किसमें लिखा हुआ था किलोमीटर पर आवर में, 6 किसमें लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये तुमको फंडा समझ में आना चाहिए। अबे बेवकूफो, मैं आपके सामने लिखता हूं x किलोग्राम, मैंने आपके सामने लिखा सपोज x किलोग्राम, ठीक है? कितना लिखा मैंने आपके सामने x किलोग्राम, और फिर मैं इसको लिख देता हूं x इंटू 1000 ग्राम, x इंटू 1000 ग्राम, तो बंद बुद्धियो ये रहा तो किलोग्राम का ही मल्टीपल। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 100 किलोग्राम चावल है, मैं आपसे कहता हूं, सुनो बिल्कुल पागल हो, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 100 किलोग्राम चावल है, तो आप कहोगे 100 किलोग्राम चावल का मतलब 100 इंटू 1000 ग्राम चावल है मेरे पास, तो मैं 1000 ग्राम तो ठीक है, लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि आपके पास किलोग्राम में कितने थे, 100 किलोग्राम, किलोग्राम में कितने थे, 100 किलोग्राम, यही चीज कर रहे हो बेवकूफो, तुम्हें कुछ पल्ले तो पड़ना चाहिए। मैं कहता हूं आपके पास 100 किलोग्राम चावल थे, 100 किलोग्राम, किलोग्राम को हटाओ, मेरे को मतलब है 100 से, चावल कितना था 100, 100 किलोग्राम का मतलब है 1000 किलोग्राम, मुझे 1000 से मतलब नहीं, मुझे मतलब है 100 से, कि आपके पास चावल कितना था 100 किलोग्राम, ठीक है? चलो समझ में आया? ठीक है? तो आपको स्पीड दी थी x किलोमीटर पर आवर की, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, टाइम लगता है 30 सेकंड का, अरे ठीक है? और ये ओवर टू के मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक आदमी को पार करते जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा कितने में, 20 सेकंड में, तो x की वैल्यू बताने, दो केस दे रखे, दोनों कर लो, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ठीक है? इस सवाल को आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हो, पर ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल ये बनाओ, सवाल नंबर 23, इसको सॉल्व करिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आप सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। देखिए दो ट्रेन है, दो ट्रेन है जो एक इलेक्ट्रिक पोल के खंभे को पार करती है 29 सेकंड में और पार करती है 13 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन ही होना चाहिए, तब वे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 19 सेकंड में, डायरेक्शन अपोजिट ही होना चाहिए, 19 सेकंड में क्रॉस करती है। यदि उनकी स्पीड का डिफरेंस 8.5 मीटर पर सेकंड है, तो फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड बताइए। आप मुझे एक चीज बताना, आप जानते हैं स्पीड, स्पीड स्पीड का फंडा होता है किलोमीटर पर आवर, ये तो होता है स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, आवर क्या है तुम्हारा टाइम है, आवर किसको नोट करता है टाइम को, या फिर मीटर पर सेकंड, सेकंड किसको नोट करता है टाइम को, तो बेस क्या है टाइम है, स्पीड का बेस क्या है टाइम है। तो अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, दो ट्रेन है, एक ट्रेन किसी खंभे को पार करती है 29 सेकंड में, एक दूसरी ट्रेन है जो किसी खंभे को पार करती है 13 सेकंड में, लेकिन जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, एक उधर से एक इधर से, तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है 19 सेकंड में, कितने सेकंड में, 19 सेकंड में। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो आ जाएगा, सीधा सीधा टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड का रेशियो आता है 19 में से 13 घटाओगे 6, 29 में से 19 घटाओगे 10, तो 6 रेशियो 10 आ गया तुम्हारा 3:5, यानी कि दोनों ट्रेनों की स्पीड का रेशियो आ गया 3:5, स्पीड का रेशियो 3:5 आ गया, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी 8.5 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा तेज गति वाली ट्रेन की चाल, तो आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8.5/2 है, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इसको 18/5 से, 5 से 5 कट जाएगा, 2 नाम 18, तो 72 प्लस 4.5 यानी कि 76.5, 76.5 किलोमीटर पर आवर फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड होगी। आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है? ये तरीका जो है सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, और आप ऐसे ही करना, ठीक है? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में रखा हो, तो टाइम पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा सीधा 19, सीधा सीधा स्पीड का रेशियो आ जाएगा ना, ये 29 है, 13 है और ये 19 है, ठीक है भाई? ये दिया है, दे विल क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकंड, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? अच्छा चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल ये बनाओ, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी एवरेज स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म को पार करके 24 सेकंड में, एक आदमी सेम प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो आदमी की स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अब एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबी है, सपोज ये प्लेटफॉर्म को पार करते, प्लेटफॉर्म की लंबाई है एलपी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में डिस्टेंस इतना कवर करेगी, और डिस्टेंस कवर करने में डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, स्पीड का 126 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करना है 5 मिनट 18 और टाइम लगता है 24 सेकंड, तो 18 7 126, तो 24 5 120, 120 7 840, 840 में से 300 घटा दो तो 540 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 540 मीटर, 540 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक व्यक्ति 5 मिनट लेता है, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड, तो 540 मीटर जाने में 300 सेकंड, तो यानी कि आदमी की स्पीड है 1.8 मीटर पर सेकंड। हाँ चंदन इतना ही कर लो भाई, कोई डाउट इसमें? सेम डायरेक्शन में एलिगेशन नहीं लगेगा प्रांशु, दिव्यांशु एलिगेशन तब लगता है जब दो चीजों को मर्ज करके एक नई चीज बना दी जाए, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर है आपके सामने 25। एक ट्रेन है जो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक आदमी
क्रॉस से मैंने एक आदमी को क्रॉस करती है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में 15 सेकंड में। यदि ट्रेन एक वुमेन को क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 10 सेकंड में, तो बताइए वुमेन की स्पीड क्या है? ये वाला सवाल भी सीपीओ के पेपर का है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बनाओ जरा। एलिगेशन लगेगा, मेथड से करते प्रकाश तो भी होता, ठीक है। सॉल्व करो भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी भाइयों का। सेम में एलिगेशन नहीं लगेगा संपत, वो जो सवाल मैंने कराया वो टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया था। अपोजिट डायरेक्शन में एलिगेशन लगेगा और एग्जामिनर अपोजिट डायरेक्शन में ही देगा सवाल आपको। क्लियर है? ये देखिए, एक ट्रेन जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक आदमी जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, उसको 15 सेकंड में पार करते तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई नहीं आ जाएगी। जब भी ट्रेन एक आदमी को पार करते हो कितनी डिस्टेंस कवर करके अपनी लंबाई के बराबर, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है? 44 माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5 बटे 18 और टाइम लगा कितना है? 15 सेकंड। सही है? तो 44 माइनस 8 कितना होता है? 36। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 इंटू 15 यानी कि 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। यही 150 मीटर लंबी ट्रेन है एक औरत को, एक वुमेन को क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 10 सेकंड में। तो बताइए वुमेन की स्पीड पूछिए किलोमीटर पर आवर में। तो भैया मुझे बताओ कि यहाँ पे 150 मीटर है ट्रेन की लेंथ, मैंने मान ली वुमेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। कितना? s किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आप यहाँ पे साल को रेशियो से भी बना सकते थे, रेशियो से भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मैं रेशियो से भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताइए जब एक ट्रेन एक वुमेन को पार करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या रहेगी? ट्रेन की स्पीड तो है 44 किलोमीटर पर आवर और वुमेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा ना, इंटू 5 बटे 18 और टाइम कितना लगा? तो 10 सेकंड। तो टाइम लगा 10 सेकंड, तो 5 2 7 और 3 तो 18 दिया 54, तो 54 बराबर 44 प्लस s आ गया, तो s की वैल्यू आ जाएगी 10। 10 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ वुमेन, ठीक है। बी ऑप्शन क्लियर है? 10.5 आंसर नहीं है, 10 आंसर है। चंदन सीट के अलावा भी प्रीवियस ईयर की जो मैं अलग से शीट देता हूं, जैसे सीपीओ के सवाल है उनकी प्रैक्टिस करते रहो। मैंने 2011 से 2018 में तक के सवाल डाले टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वो भी सॉल्व करो, ठीक है ना। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यहाँ पे देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है जो कि दोनों केसों में l मीटर की चला है, तो स्पीड के रेशियो का स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाओ। ये मींस का सवाल है, इसका आंसर चाहिए मुझे सभी का फटाफट। क्यों नहीं निकलेगा गौरव? बनाओ जल्दी से फास्ट। दो ट्रेन है जो चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, स्लो ट्रेन को जो टाइम लगा टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करने में स्लोअर ट्रेन को 9 सेकंड का टाइम लगा। स्लोअर ट्रेन की लेंथ बताइए। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको केस बता रखा है, केस नंबर 5। केस नंबर 5 बताया था कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उनकी स्पीड दे रखी है। क्वेश्चन में साफ-साफ दे रखा है कि स्लोअर ट्रेन जो है क्रॉस करती है फास्टर ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को। जब भी स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को कवर करेगी, क्रॉस करेगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लंबाई के बराबर, यानी कि लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन के बराबर की डिस्टेंस कवर करेगी। जब स्लो ट्रेन फास्टर ट्रेन में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? स्लो ट्रेन की लंबाई के बराबर। लेकिन डिस्टेंस तो ये हो गया, स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे फास्टर की स्पीड 51, स्लो ट्रेन की स्पीड 43, तो यानी कि भैया जो आदमी चल रहा होगा फास्टर ट्रेन में वो भी तो 51 की स्पीड से चल रहा होगा, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी दोनों का सम, यानी कि 51 प्लस 43 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5 बटे 18 और कितने सेकंड लगा? 9 सेकंड। तो 9 दूनी 18, 5 4 9 94 बटे 47 और 47 गुणा 5 हो जाएगा तुम्हारा 235 मिनट। सो आंसर इज 235 मीटर। ये वाला आंसर है, खत्म। इतना सरल क्वेश्चन था। बनाओ भाई फटाफट बनाओ सवाल, सॉल्व करो, सब निकलेगा। और इधर देखो दो ट्रेन है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है पैरेलल ट्रैक्स पर। एक बात समझना, पैरेलल ट्रैक्स पे चलती हैं, एक सेम ट्रैक पर नहीं चलेंगी तो भैया क्रॉस कैसे करेंगी? टकरा जाएंगी। दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है पैरेलल ट्रैक्स पर, एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर। ये 18 सेकंड का टाइम लेती है एक दूसरे को क्रॉस करने में। यदि एक ट्रेन की लेंथ 270 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ बताइए। आप मुझे बताइए जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को कवर करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी अपनी लंबाई के बराबर? एक ट्रेन की लेंथ 270 है, दूसरी की लंबाई l मान ली। एक दूसरे को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 42 प्लस 57, 42 प्लस 57 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18, ठीक है। और टाइम कितना लगता है? 18 सेकंड। तो 18 से 18 कट गया, 7 2 9 5 4 9, 99 गुणा 5 जो कि होता है तुम्हारा 495, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है? 495 में से 270 घटा दो, 225, 225 मीटर विल बी द आंसर। सी ऑप्शन। 15 सेकंड का सवाल है भाई, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर कर लोगे ना? दिस क्वेश्चन केम इन सीपीओ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। देखो ट्रेन से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं, चाहे कैसा भी पेपर हो। ये बनाइए 28 नंबर सवाल। अरे राजू करते हैं, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी? दोनों की लंबाई होगा सम के बराबर। द स्पीड ऑफ दो रेलवे इंजन्स इज 5:4 इफ दे मूव ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्लोअर इंजन इज अहेड ऑफ द फास्टर इंजन बाय 8 किलोमीटर व्हेन द लेटर स्टार्ट्स, देन हाउ फार द फास्टर इंजन हैव टू ट्रैवल बिफोर इट ओवरटेक द स्लोअर वन, बिफोर इट ओवरटेक द स्लोअर वन। तो अलग ही डायरेक्शन में चला गया सवाल। देखिए दो रेलवे इंजन है, उनकी चालों का अनुपात है, स्पीड का रेशियो है 5:4। दो रेलवे इंजन की स्पीड का रेशियो 5:4। ये फास्ट हो गया और ये स्लो हो गया। फास्ट ट्रेन की स्पीड होगी 5 और स्लो ट्रेन की स्पीड होगी 4, ये बोला गया। दे मूव ऑन पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल ट्रैक्स पे चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है। इफ द स्लोअर इंजन इज अहेड ऑफ द फास्टर इंजन बाय 8 किलोमीटर, यदि स्लो इंजन जो है फास्ट इंजन से 8 किलोमीटर आगे है व्हेन द लेटर स्टार्ट्स, ठीक है।
मतलब स्टार्ट होने से पहले क्या है कि दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करते हैं। स्लो ट्रेन जो है 8 किलोमीटर आगे है फास्टर ट्रेन से, ये फास्टर ट्रेन है ना, ये जो है इससे स्लोअर ट्रेन 8 किलोमीटर आगे है और दोनों ट्रेन जो है चलना स्टार्ट करती है। हाउ फार विल द फास्टर इंजन हैव टू ट्रैवल, तो फास्टर इंजन को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा बिफोर इट ओवरटेक द स्लोअर, ओवरटेक करने से पहले स्लोअर इंजन को। आप मुझे पता है कि दोनों इंजन सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही इनके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। क्लियर है कि नहीं? फास्टर इंजन स्लोअर इंजन को तब पकड़ लेगा जब उनके बीच की दूरी 8 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस के बीच की खत्म हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का ये जो गैप है अगर ये 8 किलोमीटर के बराबर हो जाए तो फास्ट इंजन स्लो इंजन को पकड़ लेगा। कि फास्ट इंजन अगर 5 यूनिट जाएगा तो स्लो इंजन 4 यूनिट जाएगा, तो 1 यूनिट के लिए 8 किलोमीटर, तो फास्ट इंजन जाता है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी फास्ट इंजन को पकड़ने से पहले। तो आंसर है सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है कहीं ना कहीं। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये सॉल्व करिए, ये भी 2018 मेंस का क्वेश्चन है, रेनू वाला सवाल ना, फेमस है, बनाओ जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अरे भैया हम तो वर्बली करते हैं, मन से लड़के कहां से करेंगे हैं? फास्ट बनाइए। रेनू वाज सिटिंग इनसाइड ट्रेन, रेनू जो है कौन रेनू है? एक ट्रेन के अंदर बैठी हुई है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अनदर ट्रेन बी, दूसरी ट्रेन बी है, whose length was 3 times the length of A, जिसकी लेंथ जो है 3 गुना है ए की लेंथ का। क्रॉस इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है 15 सेकंड में। द ट्रेन बी की स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए ट्रेन ए की लेंथ क्या है? बहुत आसान सवाल है। रेनू ट्रेन ए में बैठी हुई है, इसको क्रॉस करती है ट्रेन बी, तो जब ट्रेन बी रेनू को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। ये ट्रेन बी जो है, ये जो ट्रेन बी है, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी पर्सन जिसका शुभ नाम रेनू है, उसको क्रॉस करती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लंबाई के बराबर एल बी डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है? तो लेंथ एल बी डिस्टेंस कवर करेगी किस स्पीड से? पहले आपको देखना पड़ेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों का सम, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये 58 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, और टाइम कितना लगता है? 15 सेकंड। तो 118 चक्का 108 6 पंजे 30, और 30 × 15 450 मीटर। तो ट्रेन बी की लंबाई 450 मीटर आ चुकी है, जो कि ट्रेन ए की लंबाई का 3 गुना है, तो ट्रेन ए की लंबाई 450 का 1/3 150 मीटर। आंसर, ट्रेन ए की लंबाई पूछे 450 का 1/3 कर दोगे 150 मीटर, आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो कि नहीं? अरे फास्ट इंजन मंजी तेज तेज तोड़ेगा तो स्लो इंजन को क्रॉस नहीं कर जाएगा है भाई? बोलो गिरीश भाई सदमे में कह रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों आ रहा है मेंस में? अब भैया ये तो एग्जामिनर से पूछो। क्लियर है? 5-10 सेकंड का सवाल भी नहीं है, प्री में हार्ड आया था। हाँ, तो सीपीओ का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है मेंस के क्वेश्चन से, कोई भी सवाल उठा के देख लो आप, ठीक है? अरे करोगे कि नहीं करोगे? आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल बनाओ। ये रहा सवाल, ये हाँ, ये मैंने क्लर्क के पेपर से लिया सवाल। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है, सारे ही सवाल इजी आए हैं मेंस में। इसको करो भाई, ये बढ़िया सवाल है, इसका आंसर चाहिए सभी को, आप मुझे जल्दी बताओ। हाँ भाई आकाश, नेट खत्म हो गया, थोड़ा रहम कीजिए, डेटा खत्म हो गया, क्यों करें भी रहम? दो ट्रेनों की गति का अनुपात 10:9 है, दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 10:9 है, 10:9 है। चलो ये अच्छी बात है। एक पोल को पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय 4:3 के अनुपात में। एक पोल को पार करने में ये जो ट्रेन टाइम ले रही है, उस टाइम का जो रेशियो 4:3 है। एक पोल को पार करने में जो ट्रेन टाइम ले रही है, टाइम का रेशियो 4:3। पोल को पार करने में लिए गए टाइम का रेशियो 4:3। यदि उनकी लेंथ का डिफरेंस 156 है तो स्मॉलर ट्रेन की लेंथ बताइए। आप जानते हैं कि एक ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की स्पीड 10 है और एक पोल को पार करने में 4 यूनिट टाइम ले रहा है, तो लेंथ का रेशियो बड़ा सिंपल सा है, स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 रेशियो 27 आ जाएगा, 10 × 40 9 × 27 आ जाएगा। लेंथ का रेशियो दोनों ट्रेनों की लेंथ का डिफरेंस है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू दिया है 156 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 12 मीटर है, तो छोटी ट्रेन की लेंथ पूछिए 27 यूनिट की वैल्यू, तो 27 × 12 240 और प्लस 84 यानी कि 324 मीटर। आंसर है 324 मीटर, ए ऑप्शन। ठीक है, सिस्टम सब कुछ आसान है। सर इतनी एचडी क्वालिटी की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही देख लेंगे, थोड़ी क्वालिटी कम करवा दीजिए, ठीक है अनिल? भैया क्वालिटी से बड़े परेशान है स्टूडेंट है भाई। हम अपने कैमरे की सेटिंग चेंज कर देंगे, अभी आपके पास 1080p में जा रही है ना क्वालिटी, हम उसको 720p में कर देंगे, ठीक है ना? कब जाएगा फिर आपके पास? कैमरे की सेटिंग चेंज कर देंगे। अरे ठीक है भाई, पल्ले पड़ा। चलिए देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। कल जो है हम नेट गया भर भर के डाटा यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, डाटा की कमी नहीं है। कल जो है इंपोर्टेंट स्ट्रीम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? चलो बाय।